मित्रों, जहाँ भी रहस्य और माया की बात छिड़ती हो, वहाँ अघोरियों का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मानव योनि में जीवन प्राप्ति के बाद भी एक अज्ञात जिंदगी का अनुसरण कर रहे इन अघोरियों का उठना बैठना, खान पान और यहाँ तक कि विचार भी आम जनमानस से काफी अलग होते हैं। ऐसे में बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि इस रहस्यमयी दुनिया से गिरे इन अघोरियों का अंतिम संस्कार आखिर किस तरह से किया जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। अघोरी समुदाय से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन मित्रों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। मित्रों, देखा जाए तो अघोरी हमेशा से ही एक खास चर्चा का विषय रहे हैं। जिनसे जुड़ी बातें तो बहुत होती हैं, परंतु इनसे जुड़ी ज्यादातर जानकारियां भ्रामक पाई गई हैं। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी भ्रांतियां तक देखने को मिलती हैं। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस खास हिंदू संप्रदाय का अंकुरन पौराणिक काल से ही बताया जाता है। और रही बात हिंदू धर्म शास्त्रों की, तो हिंदू धर्म में इन्हें अघोर पंथ माना गया है और इनके अंतिम संस्कार से जुड़े रहस्यों को भी उजागर विस्तार से किया गया है। परंतु अंतिम संस्कार के उस गूढ़ रहस्य को जानने से पहले आपको अघोरियों की दुनिया से जुड़ी कुछ बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले है अघोरियों का इतिहास। मित्रों, अगर अघोरी संप्रदाय के इतिहास की बात करें तो ये शब्द 18वीं सदी में चर्चा का विषय बना। परंतु माना जाता है कि इस संप्रदाय ने उन प्रक्रियाओं को अपनाया जिसके लिए कपालिका संप्रदाय कुख्यात और बदनाम हुआ करता था। कुख्यात इसलिए क्योंकि कपालिका संप्रदाय में इंसानी खोपड़ी से जुड़ी तमाम परंपराओं के साथ साथ इंसानों की बलि देने की भी प्रथा थी। लेकिन अब ये संप्रदाय अस्तित्व में नहीं है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू समाज में मौजूद ज्यादातर पंथ और संप्रदाय तय नियमों के मुताबिक चलते हैं, परंतु अघोरियों के साथ ऐसा नहीं है। इस संप्रदाय से जुड़े साधु अपने घर वालों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखते और बाहर वालों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर अघोरी तथाकथित छोटी जातियों से आते हैं। मेलिंसन अपनी किताब में बताते हैं, अघोरी संप्रदाय में साधुओं के बौद्धिक कौशल में काफी अंतर देखा गया है। कुछ अघोरी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के हुए थे कि राजाओं तक को अपनी राय दिया करते थे। इतना ही नहीं, और एक अघोरी तो नेपाल के एक राजा के सलाहकार भी रहे हैं। किसकी पूजा करते हैं अघोरी? दोस्तों, अघोरी सामान्यतः देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, जिन्हें सृष्टि का संहारक भी माना गया है। इसके साथ ही वे शिव की पत्नी शक्ति की भी आराधना करते हैं। इसके अलावा ये भी सुनने में आता है कि अघोरी 3 तरह की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। यही नहीं, अघोरियों के विषय में तो ये भी कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी ताकत होती है कि ये मुर्दों तक से बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रचलित कथाओं में इस बात का हमेशा से ही जिक्र रहा है कि अघोरी मृत इंसानों में भी जान फूंक सकते हैं। हालांकि विज्ञान इन सभी बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता है। देखा जाए तो अघोरी साधु मुख्यतः अपने अद्भुत शारीरिक आवरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से कई गुना ज्यादा क्षमता और शक्ति होती है और ये ज्यादातर नग्न अवस्था में ही रहना पसंद करते हैं। अपने पूरे शरीर पर इंसानी शवों की भस्म लगाना इनकी खास पहचान मानी गई है। अघोरियों पर मनोज ठक्कर द्वारा लिखी गई एक किताब अघोरी अ बायोग्राफिकल नॉवल के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि लोगों के बीच अघोरियों के बारे में भ्रामक जानकारियां ज्यादा फैली हैं, बल्कि इसके विपरीत अघोरी बेहद ही सरल होते हैं, जो प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। वे किसी भी तरह की कोई मांग नहीं करते। वे हर चीज को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज
या किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करते और न ही किसी चीज को गंदा मानते हैं। इसीलिए वे किसी जानवर या इंसानी मांस के बीच भी भेदभाव नहीं करते। ये माना जाता है कि ये गोमांस के अलावा किसी भी जीव के मांस को खा लेते हैं। हालांकि इस विषय की सच्चाई भी इनकी ही तरह एक रहस्य से जुड़ी है। इसके अलावा जानवरों की बलि इनकी पूजा पद्धति का एक अहम अंग है। अब दोस्तों आते हैं आज के मुख्य विषय पर कि क्या अघोरियों के जीवन की ही तरह उनका अंतिम संस्कार भी विचित्र होता है। एक अघोरी का अंतिम संस्कार। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अघोरी जीवित रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। वास्तव में अघोरी को साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपना अंतिम संस्कार ही करना होता है। यही नहीं, अघोरी पूरे तरीके से परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस दौरान अपने परिवार को भी त्याग देने का प्रण लेते हैं। अंतिम संस्कार की इस क्रिया के पश्चात ये परिजनों और बाकी दुनिया के लिए भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं। ये तो रही उनके जीवित रहते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। परंतु किसी अघोरी साधु की वास्तव में शरीर त्यागने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने पर क्या किया जाता है, ये भी एक अलग क्रिया है। मित्रों, जब अघोरियों की मौत हो जाती है तो उनके मांस को दूसरे अघोरी नहीं खाते, बल्कि उनका सामान्य तौर पर दफनाकर या फिर जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है।